नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सिरोही। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक। प्रदेश में निवेश, कर्मचारी कल्याण, सौर ऊर्जा सहित हुए कई अहम फैसले। मन की बात कार्यक्रम का 114वां संस्करण। मुख्यमंत्री ने सुना प्रधानमंत्री का संबोधन। प्रधानमंत्री ने एक पेड़ मां के नाम अभियान में की राजस्थान की उपलब्धियों की सराहना। मुख्यमंत्री ने प्रवासी राजस्थानी समुदाय से की मुलाकात। झारखंड में बसे मारवाड़ी समुदाय को राजस्थान में निवेश के लिए किया आमंत्रित। आज मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई। बैठक में कर्मचारी कल्याण, प्रदेश में निवेश, पत्रकार कल्याण, सौर ऊर्जा, पर्यटन और प्रदेश के विकास के लिए विभिन्न फैसले लिए गए। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में विभिन्न अहम फैसले हुए हैं। उन्होंने कहा कि आगामी राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट विकसित राजस्थान बनाने की दिशा में अहम कदम है। आज रिप्स 2024 को मंजूरी दी गई है। राजस्थान में उद्योग के लिए अपार संभावनाएं हैं। दिसंबर में राइजिंग राजस्थान होने जा रहा है और एक विकसित राजस्थान बनाने की ओर हमारा प्रदेश चल पड़ा है। और आज एक बहुत महत्वपूर्ण रिप्स 2024 को मंजूरी दी गई। प्रदेश में नए निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए कैसे हम नया इन्वेस्टमेंट लेके आ सकते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैसे और अच्छी बना सकते हैं। हर प्रकार से कोई भी अपना अगर बिजनेस स्थापित करना चाहता है, इंडस्ट्री लगाना चाहता है राजस्थान में, संभावनाएं बहुत है। हमारे नेचुरल रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। टूरिज्म में बहुत संभावनाएं हैं, मैन्युफैक्चरिंग में है, हमारे एग्रीकल्चर भी बहुत बड़ी मात्रा में है। तो इन सब चीजों को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रियल यूनिट्स को हम कैसे प्रोत्साहन दे सकते हैं कि वो राजस्थान में आए और अपनी इंडस्ट्री स्थापित करें। रोजगार को भी बहुत बढ़ावा मिलेगा। और रिप्स 2024 में एमएसएमई सेक्टर से लेकर नए उभरते हुए क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करने के लिए जरूरी प्रावधान किए गए। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने में पत्रकारों की अहम भूमिका होती है। ऐसे में राज्य सरकार ने पत्रकारों के हितों के बारे में सोचते हुए बजट घोषणा 2024-25 के तहत राजस्थान प्रेस प्रतिनिधि अधिस्वीकरण नियम 1995 में संशोधन का निर्णय लिया है। हमारी सरकार का स्पष्ट रूप से ये मानना है कि आमजन में जागरूकता लाने वाले हमारे पत्रकार की महती भूमिका होती है। दूर दराज में रहने वाले गरीब और वंचित वर्ग को सरकारी योजनाओं को, विकास कार्यक्रमों का लाभ मिल सके, इसके लिए आप सभी पत्रकार साथी निरंतर प्रयासरत रहते हैं। ऐसे में पत्रकार साथियों को और अधिक प्रोत्साहन देने के लिए बजट घोषणा 2024-25 के अनुरूप राजस्थान प्रेस प्रतिनिधि एक्रेडिटेशन नियम 1995 में संशोधन का निर्णय लिया गया है। इस संशोधन के द्वारा स्वतंत्र पत्रकार के एक्रेडिटेशन हेतु न्यूनतम आयु 50 वर्ष से घटाकर 45 वर्ष की जा रही है तथा न्यूनतम पत्रकारिता अनुभव 25 वर्ष से घटाकर 15 वर्ष किया जा रहा है। वहीं संसदीय कार्य एवं विधि न्याय मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने कहा कि कैबिनेट की बैठक में कर्मचारी कल्याण के लिए विभिन्न अहम फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट में आज ये माना गया कि प्रशासन और सरकार के लिए हमारे कर्मचारी सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है। योजनाओं की क्रियान्विति, सरकार के निर्णयों की क्रियान्विति, आमजन और सरकार के बीच में सामंजस्य और आम जन को उसकी अपेक्षा और आशा के अनुसार रिजल्ट मिले, इसलिए हमारे कर्मचारियों को बहुत बड़ा रोल होता है। चाहे हमारे सतर्क सेवी कर्मचारी हो, विभिन्न विभागों में अलग अलग नाम से, कई ड्राइवर, कई वाहन चालक, कई और नाम से जाने जाने वाले हमारे कर्मचारी हो, हमारे स्थानीय निकायों में सफाई कर्मियों की भर्ती के विषय हो और हमारे मंत्रालय कर्मचारी
जो आपके आसपास देखने को मिलते हैं, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया और एक पेड़ मां के नाम जैसे अभियानों के माध्यम से देशवासियों को स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने का संदेश दिया है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि मन की बात कार्यक्रम के 3 अक्टूबर को 10 साल पूरे होने जा रहे हैं। इन 10 वर्षों में देशवासियों ने अपना प्यार और आशीर्वाद संदेशों के माध्यम से लगातार उन्हें भेजा है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के श्रोता ही इसके असली सूत्रधार हैं, जो देश की उपलब्धियों को गर्व से सुनते हैं। प्रधानमंत्री ने एक पेड़ मां के नाम अभियान का जिक्र करते हुए कहा कि दृढ़ संकल्प के साथ जब सामूहिक भागीदारी का संगम होता है तो पूरे समाज के लिए अद्भुत नतीजे सामने आते हैं। उन्होंने अभियान के तहत राजस्थान की उपलब्धियों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगस्त माह में ही 6 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर राजस्थान ने जन भागीदारी का अनूठा उदाहरण पेश किया है। साथियों, जब हमारे दृढ़ संकल्प के साथ सामूहिक भागीदारी का संगम होता है तो पूरे समाज के लिए अद्भुत नतीजे सामने आते हैं। इसका सबसे ताजा उदाहरण है एक पेड़ मां के नाम। ये अभियान अद्भुत अभियान रहा। जन भागीदारी का ऐसा उदाहरण वाकई बहुत प्रेरित करने वाला है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर शुरू किए गए इस अभियान में देश के कोने-कोने में लोगों ने कमाल कर दिखाया है। राजस्थान में केवल अगस्त महीने में ही 6 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं। देश के हजारों स्कूल भी इस अभियान में जोर शोर से हिस्सा ले रहे हैं। प्रवासी राजस्थानी और मारवाड़ी समुदाय को राजस्थान से जोड़ने के अभियान के तहत मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को झारखंड की राजधानी रांची में राइजिंग राजस्थान प्रवासी और औद्योगिक सम्मेलन में हिस्सा लिया। ये बैठक जयपुर में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 9, 10, 11 दिसंबर को होने वाले आगामी राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के मद्देनजर हुई। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने झारखंड में रहने वाले प्रवासी राजस्थानी और मारवाड़ी समुदाय के नेताओं और व्यापारिक जगत के लोगों से मुलाकात की और उन्हें राजस्थान में कारोबार करने व अपनी जड़ों से जुड़ने के लिए आमंत्रित किया। प्रवासी राजस्थानी समुदाय के सदस्यों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा, मारवाड़ी और अनिवासी राजस्थानी समुदाय के सम्मानित सदस्य आगामी राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट को सफल बनाने की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। प्रवासी राजस्थानी समुदाय की व्यावसायिक कौशल और कारोबारी क्षमताओं का दुनिया भर में सम्मान किया जाता है। मैं इस समुदाय के लोगों और उद्यमियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने मूल राज्य राजस्थान के साथ फिर से जुड़े और प्रदेश की समृद्धि और आर्थिक पुनरुत्थान की यात्रा का हिस्सा बने। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में शासन सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग श्री प्रवीण गुप्ता, शासन सचिव पर्यटन कला एवं संस्कृति व पुरातत्व श्री रवि जैन, शासन सचिव सामान्य प्रशासन विभाग श्री जोगाराम की उपस्थिति में शनिवार को सचिवालय में नई दिल्ली में निर्माणाधीन राजस्थान हाउस के संबंध में सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से प्रस्तुतिकरण दिया गया। उप मुख्यमंत्री ने प्रस्तुतिकरण देखने के दौरान निर्देश दिए कि राजस्थान हाउस का राजस्थानी कला शिल्प का उपयोग करते हुए निर्माण किया जाना चाहिए और इसे आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाए। उन्होंने राजस्थान हाउस को हेरिटेज लुक देने के निर्देश दिए। दिया कुमारी ने निर्देश दिए कि राजस्थानी निर्माण शैली का उपयोग किए जाने से जहां राजस्थान की कला संस्कृति की इसमें झलक दिखेगी, वहीं राजस्थानी कलाकारों को इससे काम मिलेगा, जिससे उनका रोजगार बढ़ेगा। जयपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के निर्देश पर कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालयों और शाखाओं में अधिकारियों और कर्मचारियों ने आज अवकाश के दिन साफ सफाई की। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने अवकाश के दिन कलेक्ट्रेट परिसर में खुद स्वच्छता अभियान की अगुवाई की। अपने बीच कलेक्टर को सफाई करते देख अधिकारियों और कर्मचारियों में उत्साह का संचार हुआ और उन्होंने पूरे मनोयोग एवं समर्पण के साथ साफ सफाई की। अतिरिक्त जिला कलेक्टर, उपखंड अधिकारी सहित जिला स्तरीय अधिकारी भी कार्यालयों में सफाई करते नजर आए। सफाई के साथ क्षतिग्रस्त फर्नीचर और अनावश्यक सामग्री का निस्तारण किया गया। जमा पानी की निकासी के अलावा मच्छर पनपने से रोकने के लिए व्यापक प्रबंध भी किए गए। सुजस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।